इब्न कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है, अगर कोई शख्स बीमार ना हुआ हो, ना उसके सर में दर्द हो, ना उसको कोई तकलीफ हो, ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, ना उसको किसी दुख और गम का सामना करना पड़ा, समझो कि वो इंसान फिरौन बन जाएगा, वो हामान बन जाएगा, वो कारून बन जाएगा, इसलिए कि वो मुतकब्बर हो जाएगा कि उसको तो कोई बीमारी लाहिक नहीं हुई। जब बीमारियां आती हैं, जब इंसान को बीमारी लाहिक होती है, तो फिर बहुत सारी रूहानी बीमारियां जो हैं, जब जिस्मानी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी रूहानी बीमारियां उस इंसान की खत्म हो जाती हैं। जब इंसान को बुखार होता है या किसी बीमारी में मुब्तला होता है, फिर ये इंसान अल्लाह को याद करता है, फिर इसके अंदर से तकब्बुर खत्म हो जाता है, ये रूहानी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है, फिर इसके अंदर से फिरौनियत खत्म हो जाती है, इसके अंदर से कारूनियत खत्म हो जाती है, इसलिए कि ये सारी इसके अंदर आजिज़ी आ जाती है और वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना शुरू हो जाता है। अच्छी बातें आ जाती हैं और बुरी बातें, बुरा अखलाक, वो सब चला जाता है। ये सिर्फ इन बीमारियों की वजह से, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। और बसा औकात अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, उसकी इयादत करने गए आपने, एक सहाबिया की, उम्मे साहिब की। आपने देखा कि वो बीमारी में मुब्तला हैं, बड़ी अजीब कैफियत है उसकी। आप उससे पूछते हैं कि क्या हाल है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है कि बुखार में मुब्तला हूं, अलहुम्मा ला बारकल्लाहु फीहा, अब बुखार है, अल्लाह ताला इस बुखार का सत्यानाश करे, इसमें कोई बरकतें नाज़िल ना करे, इसने तो मुझे तबाह करके रख दिया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को जो है वो गाली ना दो, इसलिए कि बुखार तो इसलिए आता है, जो बंदे के गुनाह हैं वो इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह लोहा भट्टी में रखने से उसकी मैल कुचैल और उसका जंग उतर जाता है। इसी तरीके से जब बंदे को बुखार आता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को झाड़ देता है, उसके गुनाह झड़ जाते हैं, सारे गुनाह उसके खत्म हो जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस में फरमान है, आपका फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे पर बीमारियां आती हैं तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं, जब जो है वो पत्ते झड़ने के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, इस तरीके से जो है वो उस बंदे के गुनाह झड़ जाते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और भी फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर बंदे का मकाम एक जन्नत में रखा है, लेकिन वो बंदा अपनी नमाजों के जरिए से, अपने रोजे के जरिए से, अपनी इबादत के जरिए से उस मकाम को हासिल नहीं कर सकता जो मकाम अल्लाह ने इसका जन्नत में बना दिया है। फिर अल्लाह क्या करता है, फिर अल्लाह ताला इस बंदे पर मुसीबतें नाज़िल करता है, बीमारियां नाज़िल करता है और साथ साथ सब्र भी देता है। फिर वो ये बंदा सब्र करके उन मसाइब पर फिर वो जन्नत का वो मुकाम हासिल कर लेता है जो अल्लाह ताला ने इसके खाते में लिखा है। ये तो वो थी कि एक बीमार की तीमारदारी करना, जिसकी वजह से आज हम खौफजदा होकर बेटे अपने बाप को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं और बीवियां अपने शौहरों को छोड़ देती हैं और शौहर अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, माँ बाप अपनी औलाद को तड़पते हुए छोड़ देते हैं, जबकि उसकी